बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि किन रीजंस की वजह से उनका वीज़ा डिले है, कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन लोगों के पास, इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं, इनकम्प्लीट डाल देते हैं। सो इस चीज़ का सोल्यूशन हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का वीजा डिले है, जिन लोगों का वीजा रिजेक्ट हुआ या फिर अगर अभी भी आपने फाइल्स डाली हुई हैं तो आपका वीजा नहीं आया है। सो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि इस बार वीजा की जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा आई है, फेब इनटेक थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि किन रीजन की वजह से उनका वीजा डिले है। रिजेक्शन के रीजन तो हमें पता होता है कि कभी कभी हम फाइल में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही नहीं दिखाते या फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट सही नहीं दिखाते या और भी रीजन हो सकते हैं। बट हमें पता नहीं चलता है कि अगर हमने वीजा भी डाला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा वीजा क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है वीजा डिले का। तो उस चीज पर आज मैं आपको बात करता हूँ, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ करंट सिचुएशन अभी ऑस्ट्रेलिया में चल क्या रही है। सो 2024 स्टूडेंट वीजा को लेकर के फेब इनटेक जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। अभी तक इनके पास प्रॉब्लम ज्यादा है, सोल्यूशंस कम, समझ में इनको आया नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो इस चीज का सोल्यूशन तो यही है कि आप वेट कर सकते हो, बट लेकिन साथ साथ आप समझ भी सकते हो कि प्रॉब्लम हुई क्या है। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, 50% तक रिजेक्शन देखे गए हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, साउथ एशिया में हर जगह से आया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना में से भी। तो अब मैं आपको की रीजंस बताता हूँ जिनकी वजह से स्टूडेंट वीज़ा नहीं आया है ऑस्ट्रेलिया में बच्चों का। जो पहला रीज़न है वो है इंक्रीज्ड एप्लीकेशन वॉल्यूम। इतनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं इस बार पोस्ट पैंडेमिक स्पेशली, क्योंकि जब पैंडेमिक था, जब कोविड था, तब एकदम देश खाली हो गया था लोगों के पास। तब जॉब्स वगैरह थी, घर भी थे, सब थे, बट लोग नहीं थे क्योंकि सब अपने अपने देश जा चुके थे। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक गया है, कोविड ठीक हुआ है, इतने स्पीड से लोग आए हैं। जब मैं आया था तो मैं एक इनिशियल स्टार्ट ऑफ आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक आया था, बट अब तो 2 साल ऑलमोस्ट हो गए इस चीज़ को और इतने ज़्यादा बच्चे आए कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन लोगों के पास बच्चों की। एंड जो रिसेशन भी आया है और हाउसिंग क्राइसिस भी आया है, उन सब की वजह से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है, उन सब की वजह से इनके पास कोई और रीज़न नहीं है एक काम करने के लिए। और जो इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय एक काम करने के लिए, वह है स्टूडेंट वीज़ास को रिजेक्ट करना। माइग्रेंट्स में जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें माइग्रेंट्स बोलते हैं। माइग्रेंट्स में स्टूडेंट्स टॉप पर आते हैं, ऑलमोस्ट टॉप पर आते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट्स बहुत हैं, राइट। सो जो DHA है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, उसे ये करना पड़ा कि उसे इस फैक्टर को, कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, इस फैक्टर को भी एक रीज़न बनाना पड़ा कि हम वीज़ा को डिले कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन, इनके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, व्हाट दे कैन डू। इनके पास इतना शायद स्टाफ भी नहीं होगा कि वो सबको वीज़ा दे सकें। और अभी मैं सिर्फ डिले की बात कर रहा हूँ, रिजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगला जो रीज़न है वो है चेंजेस इन न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी। 2023 के अंदर एक पॉलिसी आई गई थी कि जो स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं उन्हीं को ज़्यादा जल्दी वीज़ा दिया जाए, बाकियों के लिए ज़्यादा ध्यान से चेक करा जाए कि उनको देना है या नहीं देना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पूरी तरीके से चेक करता है कि आप जो कोर्स करने वाले हो या फिर जिस भी काम के लिए आप आने वाले हो फॉर फ्यूचर एज वेल, विल यू बी कंसिडर्ड एज द स्किल्ड वर्कर आफ्टर डूइंग योर कोर्स। तो वो उस चीज़ को चेक करते हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होता है और उस चीज़ की वजह से आपका वीज़ा डिले होता है। और बाई चांस अगर आप उसमें नहीं भी लाया करते, आप नॉर्मली लाया करते हो, तो फिर आपकी कंडीशन थोड़ी और बिगड़ गई क्योंकि आप स्किल्ड में तो नहीं हो फॉर फ्यूचर। तो वो लोग और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि चल स्किल्ड में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आ रहा है करने के लिए उसमें हमारे को क्या फ़ायदा है, ऑस्ट्रेलिया को क्या फ़ायदा, उस चीज़ को चेक करते हैं लोग, राइट। अगला जो रीज़न है वो है रिजेक्शन के लिए भी चलता है और जो भी वीज़ा डिले है उसके लिए भी चल रहा है, विच इज़ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन वीज़ा एप्लीकेशंस। सो जो वीज़ा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं, इनकम्प्लीट डाल देते हैं। तो जो DHA है वो रिक्वेस्ट करता है कि या तो हमें इस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और इन्फॉर्मेशन दो, या फिर जो आपने दिया है उसको जस्टिफाई करो, या फिर ये गलत है कोई दूसरे वाली दो। फॉर एग्जाम्पल इन दिनों में से DHA कुछ भी करता है तो वो टाइम फ्रेज तो बढ़ गया ना आपका डिले का, क्योंकि आपका शायद अगर आपने सही दिए होते पहले अटेम्प्ट में सारी चीज़ें तो DHA इतना टाइम ही नहीं लेता, और वो टाइम नहीं लेता तो आपका वीज़ा का रिजल्ट जल्दी आता। पॉजिटिव नेगेटिव वो बात की बात है, बट रिजल्ट जल्दी आता। बट इस चक्कर में आपका जो टाइम गैप है वीज़ा रिजल्ट निकलने का, वो DHA बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसे भी चेक तो करना ही है ना, सारी चीज़ें जेन्युइन रहनी है। सो आप ये रीज़न से एक बच सकते हो अगर आप पहले ही सारी चीज़ें ढंग से दो। चौथा जो फोर्थ रीज़न है वीज़ा डिले में वो है इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैं कौन सा कोर्स पढ़ना चाहता हूँ, किस एजुकेशनल प्रोवाइडर्स के पास आया हूँ, किस एजेंट के थ्रू आया हूँ,
मैं अगर RMIT यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ तो उनके पास पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करी है। मैं एनिमेशन कोर्स चूज़ करा मैंने तो उन्हें पता है कि सही से कोर्स चूज़ किया। ऐसा नहीं कि कोई इसने रैंडम ऐसा कोर्स चूज़ कर लिया जिसकी इसको नॉलेज नहीं है, जो ये पता नहीं चाहता, बस ये जाने के लिए जाता है। तो प्रॉपर एक फाइलिंग में आसानी रहती है, राइट। तो इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी। अब मैंने आपको ये रीजंस बताए, ये हैं कि वीज़ा डिले होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनसे आप वीज़ा डिले को बचा सकते हो, जिससे आपका वीज़ा डिले ना हो, वीज़ा का रिजल्ट डिले ना है। चाहे पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, बट डिफ्यूजल क्यों आता है वीज़ा पे, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको बना दूंगा। सो अब इन चीज़ों से कैसे बच सकते हो कि आपका डिले ना हो, वो है पहला पॉइंट, स्टार्ट अर्ली। आप बहुत जल्दी शुरू करोगे तो आपके पास टाइम बहुत रहेगा ये सारी चीज़ें प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और DHA के पास भी टाइम रहेगा। अगर उन्हें कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। सो स्टार्ट अर्ली। इवन जो जुलाई इनटेक में आ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी स्टार्ट अर्ली। अगला है प्रॉपर अटेंशन टू ईच डिटेल। जो भी आप करने वाले हो, जो भी आप चीज़ें सबमिट करने वाले हो, उन सब में प्रॉपर डिटेल में एकदम चेक करना, अटेंशन देना कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही से दिए हैं आपने, राइट। और किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं शायद आप वो ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा दे दी है, या फिर कम दे दी है, या फिर आप दे सकते थे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल में कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता कि ITRs भी डालनी होती हैं, डालनी होती है तो कितने टाइम की डालनी होती है। इतनी ज़्यादा डालोगे वैसे अच्छी बात है, बट इट्स जस्ट आपने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर आपसे मांगेगा, तो टाइम गैप बढ़ रहा है, फिर वो चीज़ें थंग सोचो समझो इस चीज़ को, राइट। अगला जो है जो आप कर सकते हो टू अवॉइड वीज़ा डिलेज, विच इज़ सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। जो प्रोफेशनल ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उनके पास जाओ, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें पता होता है कि आप सही से सारे स्टेप्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो, सो टॉक टू देम। अगला है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल ऑनेस्टली बिहेव करो, बिल्कुल ऑनेस्टली सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है आपके वीज़ा के साथ, अगर आपने कहीं भी कोई गलती करी या कहीं पर भी आपने डिसऑनेस्ट बिहेवियर दिखाया अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो SOP भी बिल्कुल ऑनेस्टली लिखो। बट इतना भी ऑनेस्टली मत लिखना कि भाई आपने सोचा PR लेनी है लेकिन आपने वहाँ लिख दिया कि नहीं मैं तो PR लेके रहूँगा, मैं नहीं आ रहा वापस। नहीं, इतनी भी नहीं, थोड़ी सी तो छोड़ देना, बट डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखना। एंड द लास्ट इज मैनेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनीथिंग। अगर आपका बाई चांस वीज़ा फाइल डल गया तो अगर बीच में से कोई पॉलिसीज बदल जाती हैं या कुछ भी हो सकती है, तो एक्सपेक्टेशंस वगैरह को पहले से ही मैनेज करके चलो कि अगर ऐसा एक्सपेक्ट मैंने किया और ये भी हो गया तो मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, राइट। और अब मेरे से अगर क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था इस चीज़ के लिए, तो मेरे पास इसके लिए ये सोल्यूशन पहले से अवेलेबल है, या ये डॉक्यूमेंट अगर वो मांगते हैं तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं चले से दे दूँगा। क्योंकि अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने वो चीज़ें नहीं दी, राइट, सो होगा ये, वो मांगेंगे फिर आपको एकदम बना करके देना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे? फॉर एग्जांपल CA की स्टेटमेंट मांग ली, आपकी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट मांग ली, कहाँ से लाओगे सडनली, राइट। सो इसलिए पहले से सोच के चलो और चीज़ें तैयार रखो। इवन इफ यू डोंट सबमिट, जस्ट कीप देम रेडी एज इन स्टैंड बाय। तो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हो जिससे वजह आपका वीज़ा डिले ना हो। अगर आप अभी भी फाइल डाल रहे हो तो आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है वीडियो। वन शेयर दिस वीडियो टू समवन हुज अबाउट टू अप्लाई फॉर इवन फॉर जुलाई इनटेक इन ऑस्ट्रेलिया। So yeah, and yep, this was all the video is all about. So ये पूरी वीडियो थी, दिस इज कैप्स लॉक। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना चाहे कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड कोई क्वेश्चन हो भेज दीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और किसी वीज़ा रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो मुझे बता दो। एंड बाकी मैं अब थोड़े से कोशिश करता हूँ कि डेली लाइफ ब्लॉग्स लाएँ, एंड RMIT के कोर्सेज पे भी हम ला रहे हैं, और किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो जस्ट लेट मी नो प्लीज़। एंड सी यू गाइस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो कर लीजिए, फॉलोअर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा।